आइए एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ब्रैकेट में है 1 to 5 का होल पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 का क्यूब का 1/3 हो जाएगा, 5 का क्यूब का होल पावर 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 3 ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 दिया है ब्रैकेट में -27 का होल पावर 2/3। इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -1। ठीक है, या फिर अगर जो नहीं लिख रहे हैं तो माइनस ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 3 का पावर 3 का होल पावर 2/3। ये हो जाएगा -3 का पावर 3 इंटू 1/3 का होल पावर, इसलिए कि ये ब्रैकेट में है, ये भी सब ब्रैकेट में ही होल पावर में ही था, ये अंदर आ गया, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा -3 से 3 कट जाएगा, -3 का पावर 2 हो जाएगा। यहां पर -3 इंटू -3 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर जो मान लीजिए कि ये चीजें ना समझ में आया है, ठीक है, तो फिर से यहां पर देख लीजिए। जैसे -27 का पावर 2/3 दिया, इसकी जगह पे लिख सकते हैं -1 इंटू 27 का पावर 2/3 हो जाएगा। -1 ब्रैकेट में इसका पावर अगर जो हम 3 लिख दिए हैं, अगर जो समझ में आ रहा तो ऐसे कर लिए, 3 इंटू 3 का पावर 3 और होल पावर 2/3। -1 का पावर हमने 3 इसलिए लिख दिया है कि मान लीजिए कि -1 इंटू -1 अगर जो लिखा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस इंटू का मतलब प्लस इंटू फिर माइनस का इंटू होगा, प्लस माइनस का इंटू होगा तो फिर से ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 1 का तो पावर अगर जो कितना भी टाइम्स रहे तब भी हमारा 1 ही रहेगा, तो ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं इजिकल टू ब्रैकेट में -1 इंटू 3 का ये पावर, इन दोनों का पावर 3 है तो 3 हो जाएगा इंटू 2/3। 3 से 3 कट गया, फिर से ये हो जाएगा -1 इंटू 3 का स्क्वायर यहां पर बच गया। अब अलग अलग कर दीजिए फिर से, -1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नंबर 1 का 9th है, ये ब्रैकेट में 0.027 का होल पावर -2/3 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी है इसी में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 भी है, वो भी सेम है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 में है वो हम सब करा दे रहे हैं। ठीक है, वैसे भी ये लास्ट है, और इसके जो पहले हैं वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ये हो जाएगा 27/1000 का पावर -2/3। ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा है कि a टू द पावर -m इजिकल टू 1/,
a टू द पावर m हो जाता है। एक और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है इसी से रिलेटेड कि a अपान b का पावर m होता है, तो ये इजिकल टू b अपान a का पावर माइनस m हो जाता है। यही वाला फार्मूला हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1000 अपान 27 का पावर 2 अपान 3। यहां पर हो जाएगा 10 अपान 3 का पावर 3 इंटू 2 अपान 3, 3 से 3 कट जाएगा। ये हो जाएगा 10 अपान 3 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्योंकि 2 टाइम्स लिखा जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 11 1 अपान 9 आपका ये आंसर आएगा। 11 1 अपान 9 वैल्यू आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है। ये हमारा क्वेश्चन है 1 अपान 4 का पावर -2 -3 इंटू 8 का पावर 2 अपान 3 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 9 अपान 16 का होल पावर -1 अपान 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, अभी हम लोग देखिए यहां पर हम एक फार्मूला लिख देते हैं, ये ज्यादातर का यूज होगा यही, a अपान b का पावर m इजिकल टू b अपान a का पावर -m। एक और फार्मूला a टू द पावर -m इजिकल टू 1 अपान a टू द पावर m हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला ज्यादातर का यूज होगा एक क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इस यहां पर लिख देते हैं ताकि इसको जब अप्लाई करें तो बता दें कि यही वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई करें। देखिए ये वाले फॉर्म में अगर जो दिया है तो इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। ये लिख सकते हैं 4 अपान 1 का पावर 2 -3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 अपान 3 इंटू, देखिए अभी हमने पहले ये बताया था फार्मूले में दिया था a टू दी पावर 0 इजिकल टू 1, और वहां पर ये हमने बताया था कि अगर जो किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 आए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर हम 1 लिख लेते हैं। प्लस यहां पर भी 16 अपान 9 का पावर 1 अपान 2 हो जाएगा, सेम फार्मूला यूज करके। यहां पर ये हो जाए स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 3, यहां पर 3 से ये 3 कट जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 1 ही इतना ही नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लस यहां पर हम लिख सकते हैं 4 अपान 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान 2, 1 अपान 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 16 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 अपान 3, ये हो जाएगा 16 माइनस 12 प्लस 4 अपान 3, 4 प्लस 4 अपान 3, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 अपान 3 इजिकल टू 16 अपान 3 इजिकल टू 5 1 अपान 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, दिया है अंडर रूट में 1 अपान 4 प्लस ब्रैकेट में 0.01 का पावर -1 अपान 2 माइनस 27 का पावर 2 अपान 3 इंटू 3 का पावर 0। ये यहां पर हो जाएगा 1 अपान 4 का पावर 1 अपान 2 प्लस यहां पर 1 अपान 100 का पावर -1 अपान 2 माइनस 3 का पावर 3 इंटू 2 अपान 3 इंटू 3 का पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर 1 अपान 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान 2 प्लस यहां पर सेम ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का पावर 1 अपान 2 माइनस यहां पर 3 से 3 कट जाएगा 3 स्क्वायर,
1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही हो जाएगा। यहां पर भी 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा -9, 1/2 प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा, 10 माइनस 9, 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करें, यहां पर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, या फिर बहुत बच्चों को अगर जो नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर लीजिए, 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/3, सॉरी 1 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3/2, ये हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 81/16 का होल पावर -3/4 इंटू ब्रैकेट में 25/9 का होल पावर -3/2 डिवाइड की साइन है 5/2 का होल पावर -3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर भी ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 16/81 का पावर 3/4 इंटू ब्रैकेट में, यहां पर भी यही फार्मूला यूज होगा। यहां पर हो जाएगा 9/25 का होल पावर 3/2 डिवाइड की साइन, यहां पर 2/5 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पावर माइनस था तो नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया है सेम वाले, इजिकल टू 2 का पावर 4/3 का पावर 4 का होल पावर 3/4 इंटू ब्रैकेट में 3 का पावर 2/5 का पावर 2 का होल पावर 3/2 डिवाइड की साइन, यहां पर 2/5 का क्यूब, ये इजिकल टू 2/3 का होल पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 यहां पर कट जाएगा, इंटू ब्रैकेट में 3/5 का होल स्क्वायर इंटू 3/2, क्योंकि पहले से था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड की साइन 2/5 का 3, ये हो जाएगा 2/3 का पावर 3 इंटू ब्रैकेट में 3/5 का क्यूब। देखिए डिवाइड की साइन अगर जो मल्टीप्लिकेशन की साइन में अगर जो चेंज होती है तो ये नंबर उल्टा हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकेट हो जाता है, 5/2 का पावर 3 ये हो जाएगा। ये 2/2 का पावर 3 इसको सेपरेट कर दीजिए, 2 का पावर 3/3 का पावर 3 इंटू, इसको भी सेपरेट कर दिए, ये हो जाएगा 3 का पावर 3/5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3/2 का पावर 3। देखिए 5 का पावर 3 नीचे भी है, 5 का पावर 3 ऊपर भी है, कट जाएगा। देखिए अगर जो मान लीजिए कि ये ब्रैकेट अगर जो ना रहे, ब्रैकेट को हटा लिया जाए, ठीक है। चलिए एक स्टेप में बता देंगे, बता दे रहे हैं आगे। जैसे यहां पर 2 का पावर 3/3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3/2 का पावर 3, ये ऊपर भी 2 का पावर 3 है, नीचे भी 2 का पावर 3 है, कट जाएगा, नीचे भी 3 का पावर 3 है, ऊपर भी 3 का पावर 3 है, ये भी कट जाएगा, आ जाएगा 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। क्वेश्चन है ब्रैकेट में, फिर से ब्रैकेट में 64 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर -2 डिवाइड की साइन 7 का पावर 0 का होल पावर -1/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इजिकल टू, ये हो जाएगा
64 की जगह पे 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये होल पावर 2/3 इंटू ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां पर देख लीजिए इसी फॉर्म में दिया है 2 का पावर -2 है, तो ये नीचे आ जाएगा 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। डिवाइड की साइन 7 का पावर 0 है, ये 1 हो जाएगा, यहां पर -1/2 हो जाएगा इजिकल टू। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन दिए रहते हैं तो पहले इस वाले पर मत जाइए, पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले सॉल्व कर लीजिए अंदर, ये हो जाएगा 4 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, इंटू 1 ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और डिवाइड की साइन चलिए 1 ही लिख देते हैं फिर से, अभी नहीं, ये हो जाएगा -1/2, 4 से 4 यहां पर कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर जो हम यहां पर कर देंगे तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि 1 आ जाएगा, तो शायद उनको ना समझ में आए, इसलिए हम यहां पर मत काटिए। ठीक है, ये हो जाएगा, जब 3 से 3 कट गया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/4 डिवाइड 1। चलिए 1 से अगर जो डिवाइड कर देते हैं तो इतने ही आएगा, ना हो तो डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन के साइन डालिएगा तो 1/1 कर लीजिए, ये 1 ही आएगा। यानी अगर जो मल्टीप्लाई भी करेंगे कुछ भी करेंगे तो ये 1 ही आएगा, इतना ही आएगा, ये हो जाएगा पावर -1/2। देखिए 4 जो है 4 का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जाएगा 4 × 4, यानी कि अगर जो एक 4 कट गया तो यहां पर 4 बचेगा, और पावर -1/2 ये हो जाएगा 1/4 का पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 81 का पावर 3/4 माइनस 1/32 का पावर -2/5 प्लस 8 का पावर 1/3 इंटू 1/2 का पावर -1 इंटू ब्रैकेट में 2 का पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 यहां पर कट जाएगा, माइनस ये वाले टर्म में ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 32 का पावर 2/5 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 1/3, और यहां पर भी यही वाला टर्म हम यूज कर देते हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं उस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा इंटू 2 का पावर 1 इंटू ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर, अब थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, 32 का पावर 2, सॉरी 32 को 2 से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 से 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये 2 जो है 5 टाइम्स आ गया है, तो यहां पर 5 इंटू 2/5 करेंगे, 5 से 5 यहां कट जाएगा, प्लस यहां 3 से 3 कट जाएगा, 2 इंटू ये 2 1 जा 2 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहां पर 3 का पावर 3 है, ये हो जाएगा 27 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 से 4 ये कट जाएगा, क्योंकि -4 है, एक +4 है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन दिया है 16/81 का पावर -3/4 इंटू
49 अपान 9 का पावर 3 अपान 2, डिवाइड की साइन, फिर ब्रैकेट में 343 अपान 216 का होल पावर 2 अपान 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो टर्म दिया है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, और यहां पर लिख सकते हैं इजिकल टू 81 अपान 16 का पावर 3 अपान 4 इंटू यहां पर ये हो जाएगा 7 अपान 3 का होल स्क्वायर इंटू 3 अपान 2, डिवाइड की साइन। अब थोड़ा यहां पर देख लीजिए, 343 दिया है, इसकी हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। मतलब हम उसकी जगह पे नहीं जानते हैं कि कितना होगा, तो इसको फैक्टर करके देख लेते हैं कि किस चीज का है। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28, 34 में से 28 जाएगा 6 और 3, 7 9 जा 63, 7 ये हो जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा 1, यहां पर 7 का क्यूब हो जाएगा ये। नेक्स्ट उसके नीचे 216 को भी देख लीजिए, क्योंकि इसका भी हमें नहीं मालूम है तो करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 2 से 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अगर जो हम इसका पेयर बनाएंगे 2 और 3 का एक बन जाएगा, फिर एक 2 और 3 का बनेगा, फिर 2 और 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 का हो जाएगा, यानी 6 का ये हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 6 का पावर 3। इसको हम, क्योंकि 7 अपान 6 का पावर 3 है दोनों का, तो इसको एक साथ लिख करके यहां पर 3 इंटू 2 का पावर 3, 3 से ये 3 कट जाएगा, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा। यहां पर 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4, इसको भी हम एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो ये 4 इंटू 3 अपान 4, 4 से 4 कट जाएगा, इंटू ये 7 का पावर 3 अपान 3 का पावर 3, क्योंकि होल का पावर 3 हो जाएगा तो हमने सेपरेट कर दिया है, डिवाइड यहां पर 7 का पावर 2 अपान 6 का पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का पावर 3 अपान 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 3 अपान 3 का पावर 3। रेशियो की साइन अगर जो हम मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। ये 6 का पावर 2 अपान 7 का पावर 2, देखिए 7 का पावर 2 है नीचे, ऊपर 7 का पावर 3 है, कट जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। 3 का पावर 3 है ऊपर और 3 का पावर 3 है नीचे, ये कट, यहां पर हो जाएगा इजिकल टू, बचेगा ऊपर 7 इंटू यहां पर हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकते थे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यहां पर लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 अपान 2 का पावर 3 हो जाएगा। देखिए ये ऊपर जो है 2 का पावर 2 है और नीचे 2 का पावर 3 है, तो ये कट जाएगा, नीचे एक 2 बच जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7 इंटू 3 3 जा 9 अपान 2 हो जाएगा, इजिकल टू 7 9 जा 63 अपान 2, ये हो जाएगा 3 1 31 1 अपान 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 64 अपान 125 का पावर -2 अपान 3, डिवाइड की साइन 1 अपान 256 का अपान 625 का होल पावर 1 अपान 4 प्लस ये अंडर रूट में 25 अपान 3 क्यूब रूट
ऑफ 64 का होल पावर 0 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, फिर से हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा 125/64 का पावर 2/3 डिवाइड की साइन, यहां पर थोड़ा देख लीजिए, ये वाले टर्म में है, जब ये ऊपर जाएगा सेम ए, मान लीजिए ए की जगह पे ये वाला टोटल टर्म है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 256/625 का पावर -1/4 प्लस, देखिए किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 हो, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे जो भी हो, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला जब हम बता रहे थे तो वहां पर बता चुके हैं। ये हो जाएगा 5 का पावर 3/4 का पावर 3 का होल पावर 2/3 डिवाइड की साइन, ये हो जाएगा। देखिए यहां पर पहले यूज करने से पहले फिर से ये फार्मूला यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा 625/256 का पावर 1/4 हो जाएगा प्लस 1। इसको कर सकते हैं 5/4 का पावर 3 इंटू 2/3 डिवाइड, यहां पर 3 से 3 काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 का पावर 4/4 का पावर 4। देखिए ये दोनों का पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा प्लस 1। 5/4 का स्क्वायर डिवाइड की साइन 5/4 का पावर 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 हटा दीजिए प्लस 1। ये हो जाएगा 5 इंटू 5/4 इंटू 4 डिवाइड की साइन, अगर जो मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज होगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से एक 5 कट जाएगा, 4 से एक 4 कट जाएगा प्लस 1, ठीक है। यहां से हम यहां पर बता देते हैं इजिकल टू, ये 5/4 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 4/4, ये हो जाएगा 9/4 इजिकल टू 2 1/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन दिया है 32 का पावर 2/5 इंटू 4 का पावर -1/2 इंटू 8 का पावर 1/3 अपान 2 का पावर -2 डिवाइड की साइन 64 का पावर -1/3 दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजिकल टू, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 यहां पर कट जाएगा, इंटू, देखिए थोड़ा यहां से ध्यान दे लीजिए, ये वाले टर्म में है तो हम इस वाले टर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये वाला फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1/4 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, अपान, ये देखिए यहां पर भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा, 1/2 का पावर 2 डिवाइड की साइन, यहां पर भी सेम टू सेम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/64 का पावर 1/3, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2 का पावर 1, तो ये 2 लिखें या 2 का पावर 1 लिखें सेम नंबर आएगा, अपान 1/4 डिवाइड की साइन ब्रैकेट में 1/4 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 का पावर 1 बचेगा तो 1/2 इंटू 2/1/4 डिवाइड की साइन अगर जो मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे तो, या फिर एक लाइन और बढ़ा लीजिए, डिवाइड की साइन, ये देखिए 1/4 का पावर 1 बचेगा तो ये यहां पर 1/4 कर दिए,
यहाँ 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 4, यहाँ तो सब 1 बच गया, अपान 1/4 इंटू, अब डिवाइड की साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारा बच गया 4/1, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दिया है 27 का पावर 4/3 प्लस 32 का पावर 0.8 प्लस 0.8 का पावर -1 प्लस 0.8 का पावर 0। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 4/3 प्लस 32, इसको 32 की जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर जो फैक्टर करें 32 का, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2 का पावर 5, और यहां पे लिख सकते हैं 8/10। ओके, क्योंकि 0.8 इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये 8/1 पे एक 0 डाल लेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिए हैं। प्लस यहां पर 8/10 का पावर -1 प्लस ये हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 इंटू, ये जो है कट जाएगा 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 4/5, 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10/8 का पावर 1, ये वाला फार्मूला यूज करके प्लस 1। यहां पर लिख सकते हैं 81, क्योंकि 3 का पावर 4 है, प्लस 2 का पावर 4 प्लस 10/8 प्लस 1, 81 प्लस 1 82 प्लस ये 2 का पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 10/8। सबका एलसीएम अगर जो लेंगे तो यहां पर थोड़ा इसको लिख सकते हैं 5/4, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 98 प्लस 5/4, यहां से एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 98 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैरी 3 होगा, 4 9 या 36, और 36 3 कैरी हुआ है 39 प्लस 5, यहां पर ये हो जाएगा 397/4। फिर से अगर जो इसको लिखना है तो यहां से लिख सकते हैं, ये डिवाइड करके इक्वल टू, या चाहते तो हम यहीं पर लिख देते, लेकिन हो सकता था कुछ बच्चों को समझ में ना आया है, इसलिए हमने थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। इसको लिख सकते हैं 9 डिवाइड करके हम लोग लिख रहे हैं, जैसे देख लीजिए 397 4 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम जाएगा 36, 3 7 9 टाइम 36, 1 कट गया, इसको लिख सकते हैं यहां पर इक्वल टू 9 1/4।
ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। (27) का पावर -3 अपान 9 का पावर -3 और इसका होल पावर दिया है 1/3। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं 27 अपान, क्योंकि दोनों का पावर -3 है तो इसको एक साथ लिख करके ऐसे दे सकते हैं, पावर -3 और होल का पावर 1/3। ये हो जाएगा सेम टू सेम प्रोसेस ये वाला, मतलब ये वाला फार्मूला अगर जो फॉलो करेंगे तो 9/27 पावर 3 होल पावर 1/3। यहाँ 3 से 9 से ये 27 कट जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th का फर्स्ट करते हैं। √32 माइनस √5 का पावर 1/3 सेकेंड ब्रैकेट में √32 प्लस √5 का पावर 1/3। देखिए एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, ABCD का पावर 3 या m, ऐसे था फार्मूला। इसको लिख सकते थे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इंटू c टू द पावर m इंटू d टू द पावर m। ठीक है, d टू द पावर m। सेम टू सेम इसको ऐसे, क्योंकि दोनों का पावर 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 32 माइनस √5 सेकेंड ब्रैकेट में √32 प्लस √5 होल का पावर 1/3। ठीक है, इजिकल टू, अब फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इजिकल टू होता है a² माइनस b²। यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर देंगे। ये हो जाएगा √32 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। वन अपॉन 3। देखिए क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट में √32 माइनस √5 है, सेकेंड ब्रैकेट में √32 प्लस √5 है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहां पर अब ये हो जाएगा इजिकल टू अंडर से ब्रैकेट कट जाएगा, सॉरी अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 माइनस अंडर से स्क्वायर कट जाएगा 5 1/3। ये हो जाएगा 32 में से 5 जाएगा 27 का पावर 1/3। 27 की जगह पे 3 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका 1/3 है। ठीक है, ब्रैकेट हटा दी, 3 से 3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी आंसर। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। का सॉरी 7 का सेकंड करते हैं। नाइन का पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 4 का पावर 0 माइनस 1/81 का पावर -1/2 है।
ये हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 5/2 -3, और किसी भी नंबर का पावर अगर जो जीरो है, क्योंकि हमने पढ़ा है a⁻0 = 1, तो किसी भी नंबर का पावर अगर जो जीरो है तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 81 का पावर 1/2, यहां से 2 2 कट जाएगा, 3 का पावर 5 -3 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। तो 81 की जगह पे 9 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 5 माइनस, देखिए 3 का पावर 5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 का पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 81 इंटू 3, ये 3, ये हमारा आएगा 243। तो ये हम लिख लिए 243 माइनस 3 माइनस, यहां पर हो जाएगा 9, 243 माइनस 12 हो जाएगा, यहां पर आंसर आएगा 231, आपका ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर दिया है 3 का पावर n इंटू 9 का पावर n+1 अपान 3 का पावर n-1 इंटू 9 का पावर n-1। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 का पावर n इंटू 9 का पावर n इंटू 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए a इंटू a का पावर m इंटू a का पावर n और भी समथिंग रहे तो ये करते थे, बेस अगर जो सेम रहता था तो पावर हम लोग ऐड कर देते थे, ये हो जाता था a का पावर 1 प्लस m प्लस n, यही दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो पहले a का पावर में दिया हुआ है, यहाँ n के 9 के पावर में दिया हुआ है, यानी 9 के पावर n+1 है। तो यहां जैसे है, तो जैसे यहाँ a का पावर ये दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्म में या इस फॉर्म में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जब ऐसे है तब ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। यहां पर ये हो जाएगा 3 का पावर n इंटू 3 का पावर माइनस n इंटू 9 का पावर n इंटू 9 का पावर माइनस n इजिकल टू, देखिए ऊपर भी 3 का पावर n है, नीचे भी 3 का पावर n है, ऊपर नीचे है कट जाएगा, ऊपर भी है 9 का पावर n है, नीचे भी 9 का पावर n है, कट जाएगा, ऊपर बचा n, और यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3 का पावर -1 है तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 9 का पावर -1 है तो ये भी हो जाएगा 1/9, इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये जो एक फार्मूला बताए थे कि a/b c/d हो तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं AD/BC। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि 9 की जगह पे 9 में अगर जो 1 से डिवाइड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 9 ही आएगा, तो यही सेम हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू बीच में है, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 9, ये हो जाएगा 81 इंटू 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 342, यानी 243 इसकी भी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू
243 हो जाएगी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।